बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBTV न्यूज़ से इजाज़ अहमद भट्टी। इधर है JDC के अंदर, जहां हम करेंगे बात ज़ियाद साहब से, थोड़ा सा इंटरव्यू इनसे बात करते हैं और फिर इकबाल साहब से भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? सर कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। माशाल्लाह आप भी आज पहुंचे हुए हैं, तो हम भी पड़ोसी भी हो गए हम तो हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? यार मैं जब आया तो मुझे पहले तो मैं पहचान नहीं पाया, जबकि सारी उम्र यहीं रहा हूँ, कि ये नुमाइश है जी, क्योंकि ऐसी लाइटें वाइटें लगी हुई थी ना, तो मैं पहचान नहीं पाया। तो मैंने, मेरे साथ दानियाल थे, तो मैं दानियाल नागौरी, मैंने उनसे कहा यार ये कहाँ ले आओ? कह रहे नुमाइश है। मैंने कहा वो यार वो JDC तो नुमाइश पे होता है, तो ये कह रहे हैं नुमाइश ही है भाई। तो फिर मैंने ये लोग देखे। अभी तो यार इफ्तारी में काफ़ी टाइम है। माशाल्लाह सहरी में सर काफ़ी टाइम है। तो ज़िया साहब ये देखें, ज़फ़र साहब ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत सारा इनके ऊपर तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ये क्यों इस तरह से, क्या हो रहा है? बात नहीं, ये पाकिस्तान में ना, आपने मिसाल नहीं सुनी थी कि एक साहब थे, वो गधे पे बैठते थे, तो वो कहते थे लोग के गधे पे क्यों बैठे हुए हो बेचारे पे, और वो गधे से उतर के आखिर में उन्होंने गधा अपने ऊपर चढ़ा लिया तो लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लोग तो हर चीज़ में कुछ पंगा करते हैं। हाँ, तो ज़फ़र साहब तो बहुत अच्छे काम देखें, सहरी का, इफ्तियारी का, और बहुत से काम कर रहे हैं लोगों के साथ। देखें उनकी हेल्प को, किसी को ठेला लगवा के दे रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं ये। नहीं देखें, ज़फ़र भाई तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कीड़ा हर वक्त ही होता रहता है हर चीज़ पे। देखें हर चीज़ पे ना, आप अगर निकालना चाहें ना तो पंगा निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, मैं आपसे कहूँ पानी पी लो, तो आप कहेंगे यार शरबत नहीं पिलाया, पानी पिला दिया है। फिर मैं कहूँ जी आप चाय पी लो, तो आप कहेंगे यार सेहत मेरी ख़राब कर रहा है कमबख्त। तो इनका साथ देने के बजाय तनकीद किए जा रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें पब्लिक तो ऐसी है ना। पब्लिक माशाल्लाह अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे तक जो है ये इंतजाम जारी रहेगा। आवाम अभी आ रही है, रश माशाल्लाह बहुत बढ़ता जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरा ये ख्याल है वो ज़फ़र पब्लिक समझती नहीं है, ज़फ़र भाई को फेवर कर रहे हैं। ज़फ़र साहब की सुबह मैंने एक वीडियोस देखी जिसके अंदर 100 लोगों को उन्होंने ठेले लगा के, सब्जियां लगा के उनके हैंड ओवर किए हैं। वही मैं आप क्या कह रहा हूँ, देखिए देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी कोई भी पब्लिसिटी बेहतर पब्लिसिटी होती है। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ज़फ़र भाई का काम आसान कर रहे हैं तो ये ज़फ़र साहब, अब्बास साहब को फेम ही मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो अक्लमंदी नहीं है। अगर आपको वाकई ये सही तरह नहीं है दुश्मनी करने का। आपने ये देखा ना, वो इमरान खान जैसी हुकूमत में उतरा है तो वो ऊपर चढ़ गया, तो जितनी आप मुखालफत करेंगे वो उतना चढ़ेगा, चढ़ता जाएगा। हमारी नज़र में सर देखें, ये अब्दुल सत्तार इदरीस साहब माशाल्लाह, मोहम्मद रमज़ान छिपा साहब, थर्ड माशाल्लाह हमारे ज़फ़र साहब। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी दिल की ख्वाहिश भी, तो काश हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी ऐसा हो तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। देखिए पाकिस्तान को ना NGOs ही चला रहे हैं इस वक्त, वरना जितनी गुर्बत फैल गई है ना, और जितनी लोग तकलीफ में आ गए हैं, तो बहुत बड़ा मसला हो गया जी। तो इस वक्त सारा जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो NGOs ही कर रहे हैं और NGOs ही इस वक्त चला रहे हैं मुल्क, वरना मुल्क में इस वक्त जो फैली है गुर्बत। ज़िया साहब माजरत, मैंने आपकी बात काटी है, मुझे इन लोगों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है जी। ये लोगों को एक ऐसा गिफ्ट देते हैं कि इंसान उस गिफ्ट को चूमता भी है, सीने से भी लगाता है जी। क्या आप वो गिफ्ट लेना चाहते हैं इनसे? बिल्कुल लाइए गिफ्ट। तो ये अपने हाथ से दें, पुराने पाक गिफ्ट है। थैंक यू। और आप आज कारी साहब को भी देंगे, हम तिलावत जब करेंगे उनको भी देने हैं। और मेरी ख्वाहिश है, बहुत है, इससे अच्छा तो हो नहीं सकता कोई गिफ्ट। ज़िया साहब हमारे बहुत करीब हैं। ज़िया साहब इस वक्त पाकिस्तान का इतना बड़ा असासा है, ये जो कोर्स लोगों को करा रहे हैं ना फ्री में, चाहे वो सदर पाकिस्तान का प्रोग्राम हो, चाहे गवर्नर साहब का, $8,500 फीस है उस कोर्स की, और फ्री में करा रहे हैं। अभी सर्च के बारे में कह रहा था कि जो मुखालफत, इन्होंने कहा मुखालफत, मैंने कहा वो तो फेवर कर रहे हैं भाई बहुत है, बहुत। मैं तो कहता हूँ मेरी को मुखालफत करे, करता ही नहीं है, मेरी भी कोई पब्लिसिटी करे यार, बुराइयां करे। सही कह रहे हैं। थैंक यू ज़िया साहब, थैंक यू आपका। चले आगे। तो जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ी सी इंटरव्यू के अंदर मौजूद हैं, और हम उनसे भी बातचीत करेंगे, इंटरव्यू उनका भी करेंगे, थोड़ी सी मीटिंग उनसे भी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इदारा चलाना एक बंदे का काम नहीं होता है। ये कब से चला रहे हैं, इनके साथ कितनी टीम है, और इनका जो डेली का अखराजात आता है, वो चाहे सेहरी का हो या अफ्तारी का हो, उसके ऊपर कितनी लागत आती है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं। तो जैसे ही हमें वो फ्री होकर हमसे बातचीत करते हैं, तो हम आप तक पहुँचाएँगे वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो आप पूछना चाहते हैं, जो कि लोग नेगेटिव लेके जा रहे हैं।
तो हम वो सारी चीज़ें सामने आप लाएंगे एजाज अहमद भट्टी के साथ और मैं और ज़फ़र अब्बास साहब। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द उनसे मुलाकात भी करते हैं और उनसे चंद बहुत ही अच्छे से सवालात भी करेंगे। बिल्कुल ज़फ़र साहब, उनसे थोड़ी सी हमने बात की, ज़ाहिर सी बात है आज रश भी काफ़ी है और काफ़ी सवालात जो हैं हो रहे हैं उनके ऊपर, तो अल्लाह पाक खैर करे। देखो, देने वाली रब की ज़ात है और ज़फ़र भाई, ज़फ़र अब्बास, सैयद ज़फ़र अब्बास साहब जो खिलाने वाला मालिक है और ये आगे खिला भी रहे हैं पब्लिक को माशाल्लाह। तो देखें, अवाम भी देखें कितनी अवाम है और हम तो इनके लिए दुआ करते हैं। तो लोग तो बहुत ही अलग अलग से टॉपिक या सवाल बहुत कर रहे हैं आजकल। जहाँ साहब लोगों का काम होता है बातें करना और बातें करते रहेंगे। और जो हमारे ज़फ़र साहब हैं माशाल्लाह, जेडीसी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको देखते हैं, हम इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं जितना हमसे हो सकता है। और हमारी ख्वाहिश है कि काश जैसे ये काम करें ऐसे हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी करना शुरू कर दें, तो हमारा जो मुल्क जो है ना, मुल्क ये दुनिया का एक हीरा है। बिल्कुल। ज़फ़र साहब, आपसे बात करता चलूँ कि देखें, पहले अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे माशाल्लाह, वो भी स्टार थे। अभी जेडीसी के सैयद ज़फ़र अब्बास साहब हैं, ये भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा काम। और आप क्या कहेंगे? ये भी नहीं माशाल्लाह, मैं तो यही कहूँगा जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब नंबर 1, नंबर 2 जनाब मोहम्मद रमज़ान छिपा साहब माशाल्लाह नंबर 3 पे जो आ रहे हैं अभी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे। और वो है जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास साहब। तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारे कैमरामैन दिखा सके। ये देख सकते हैं अभी रात के तकरीबन 2 का टाइम हो रहा है। अब माशाल्लाह सैयद ज़फ़र अब्बास साहब फ़ख्र पाकिस्तान भी बन चुके हैं। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें, बच्चा बच्चा जानता है। आप जहाँ भी देखें वहीं पर जनाब ज़फ़र अब्बास साहब के चर्चे हैं। काम ही माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं भाई, गरीबों को रोज़गार दे रहे हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहे हैं। और क्या चाहिए? आज अल्लाह पाक का शुक्र है, आज के दौर में कोई मांगवा गुनाह नहीं देता कि यार कोई गुनाह दे दो, वो कोई नहीं देता। कोई किसी को ज़फ़र साहब 10 रुपए क्या 10 रुपए भी नहीं देता, 5 रुपए भी नहीं देता। ये तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जी 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 माशाल्लाह। लोगों का रोज़गार देना, लोगों को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात है। ये आप देखें कितना बड़ा हाल है जहाँ पे लोग आए हुए हैं। 5 बजे जो कि 4 या 5 बजे इनका जो खाना है वो स्टार्ट होगा सहरी का। तो अभी से देखिए कितना रश हो चुका है, यहाँ अंदर आने की जगह नहीं मिल रही। और फैमिलियाँ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि फैमिलियाँ आई हुई हैं यहाँ पे। जी तो ये पकड़ो। जी तो हम मिलते हैं जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास से।